नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। खबर राजसमंद से है, जहां कर्नाटक के राज्यपाल ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। कर्नाटक राज्य के महामहिम थावरचंद गहलोत ने सुबह नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि इस दौरान उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीकर में खाटू श्याम जी स्थित वृंदावन धाम धर्मशाला प्रांगण में 3 दिवसीय सुभाष पालेकर कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। देश भर के 13 राज्यों से करीब 1000 किसानों ने भाग लिया। वहीं इसको लेकर मदन दिलावर ने कहा कि आधुनिक खेती करते करते धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो गया है। गौ माता का गोबर मूत्र ही धरती माता का स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। कृषि को लेकर अभी पालेकर सर ने कहा है कि दूध पर लेकर कहा कि कैल्शियम को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन राजस्थान के स्कूल में दूध भी मिड डे मील के तौर पर दिया जा रहा है। क्या इस पर विचार किया जाएगा? जी सर, क्या इस विषय पर पालेकर जी की जो बात है उस पर विचार किया जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट्स की तरफ बढ़े, यानी श्री अन्न की तरफ बढ़े। ये सच है कि जो पाउडर आ रहा है दूध का, वो कितना कुपोषण मिटाता होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और आपको पता होगा कि बाजरे में 37% आयरन होता है। बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनमें अधिक आयरन होता है और सबके लिए पौष्टिक होता है। इस ओर बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। अजमेर में सदर थाने से कुछ ही दूरी पर कोयले से भरे ट्रेलर में आग लगने से वो धू-धू कर जलने लगा। ट्रेलर चालक ने चलती वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। वही घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर अलवर से है, जहां बकरी चराने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि फोन से सूचना मिली कि तुम्हारे गांव के 2 बच्चे पानी में डूब गए हैं। मौके पर पहुंचे तो दोनों बच्चों को तालाब में ढूंढने का प्रयास किया गया। तालाब की गहराई ज्यादा होने के कारण करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे पटवारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जोहड़ है दीनार में, वहाँ करीब 8 या 10 साल के बच्चे थे। वो दोनों बकरियां चरा रहे थे, तो किस तरह से पैर फिसलने से कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ हम मौके पर भी पहुंचे थे और दोनों बच्चे जब पानी से निकाला गया, काफ़ी कोशिश भी की गई उनको कि वो जैसे उल्टा करके उनको थोड़ा सा थेरेपी देके उनको पुनर्जीवित किया जा सके, लेकिन नहीं संभव हो सका। दोनों बच्चे मृत हो चुके थे, तब तक उनको निकाला और उसके बाद SHO साहब भी मौजूद थे। हम सभी पटवारी वगैरह सभी उन दोनों को लेके बच्चों को यहाँ अपने बड़ौदा में हॉस्पिटल लाकर उन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये हमारे पटवारी द्वारा सूचना प्राप्त। अलवर शहर में राजपूत करणी सेना ने अपनी 2 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसको लेकर करणी सेना के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि आज हमने अपनी 2 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि शास्त्र अनुसार देवी देवताओं को मीठे का ही भोग लगाया जा सकता है, जैसे मिश्री, पतासे, मखाने, पंचमेवा, लड्डू, बर्फी इत्यादि। आम जनता गुरमुरहे के प्रसाद को इधर उधर डाल कर चली जाती है। ये सभी मंदिर वन क्षेत्र में आने की वजह से वन्य जीव इसी प्रसाद को खाते हैं, लेकिन वन विभाग की दृष्टि से जीवों को कोई भी बाहर की चीज नहीं देनी चाहिए। आज कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है छतरी प्रकरण बूंदी में। वहाँ पर वो छतरी को जो दूसरी जगह बनाई जा रही थी उसको सरकार ने मान लिया गया है, यथास्थिति पे वहीं बनाई जा रही है। और उसमें 2 मांगे और है हमारी, जो जिस प्रशासन ने उनके छतरी को ध्वस्त किया था उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए।
दूसरी मांग ये है कि जो एयरपोर्ट है वो सूरजमल हाड़ा के नाम से रखा जाए। और जो दूसरा ज्ञापन हमारा करणी माता के मंदिर पे मुरमुरे के प्रसाद का चढ़ाया जाता है, जो कि अनलीगली हिंदू आस्था के हाथ के रूप में है, वहाँ पर मीठे का प्रसाद चढ़ाया जाए। मीठे में अन्य कुछ भी हो, उसी के अनुसार, क्योंकि वन्य जीव भी खत्म होते हैं और वो पैरों में भी पड़े रहते हैं। हल्के होने की वजह से विक्रेता के रूप में वो विक्रेता उसको हल्के होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से ले लेते हैं। इस वजह से सभी हिंदू आस्थाओं को धर्म के खिलाफ है, इस वजह से मीठे का प्रसाद चढ़ाया। गजेंद्र सिंह नरूका, करणी सेना जिलाध्यक्ष। खबर बहरोड से है, जहां 68वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता का वन एवं पर्यावरण मंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं इस प्रतियोगिता में 50 जिलों के कुल 702 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल का लक्ष्य निर्धारित कर खेले तो सफलता उनके कदम चूमेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजन लाल सरकार के नेतृत्व में घोषित बजट की सराहना करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से बजट देकर विकास में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। खबर करौली से है, जहां अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर वांछित आरोपी सुरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 3/10/2024 को हमने एक स्मैक तस्कर सुरेश मीणा निवासी बड़ापरा को मुकदमे में गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है। स्मैक बांसलपुर क्षेत्र में कोई भी जो स्मैक का धंधा कर रहा है, स्मैक का व्यापार कर रहा है, जो भी कोई स्मैक तस्कर है, हम सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ स्मैक का व्यापार नहीं करने देंगे। कल दिनांक 3/10/2024 को हमने स्मैक खबर पाली से है, जहां दो बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर राजस्थान के फलोदी जिले से है, जहां एक युवक के थाने में सुसाइड करने का मामला सामने आया है। युवक को मूक बधिर बालिका से रेप मामले में पूछताछ करने के लिए थाने लाया गया था। उसे हवालात में रखने के बजाय एक कमरे में पूछताछ के लिए बिठाया गया था। इस दौरान देर रात अपने गमछे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे तमाम आला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। कल देर रात एक युवक की, जिसको किसी मामले में संदिग्ध होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला रखा था, उसकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या, प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आ रही है। बहुत दुखद है, पूरा घटनाक्रम दुखद है। किसी भी जवान व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाना, अस्वाभाविक मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बड़ी स्थापित प्रक्रिया है। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो चल रही है। पोस्टमार्टम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किस तरीके से बोर्ड करेगा, उसके बड़े डिटेल्ड निर्देश हैं, उनकी पालना हो रही है। जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर भूमाफियाओं ने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया है। विकास अधिकारी ने नियम के खिलाफ अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर नोटिस जारी किया है। फिर भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।